सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आइए हम आज की अपनी कक्षा शुरू करते हैं। आशा करती हूँ सर्दी की छुट्टियां आपकी बहुत अच्छी गई होंगी। तो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल सही, इस चित्र में यहाँ पर कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं। ये अलार्म बज रहा है और यहाँ बच्चे ब्रश कर रहा है और यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये सब कार्य आप किस समय करते हैं? लोग सामान्यतः व्यायाम किस समय करते हैं? अलार्म कब बजता है? अलार्म की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? ब्रश और स्कूल का जाना किस समय होता है? बिल्कुल सही, इन चित्रों को देखकर इसमें हो रहे कार्यों से हमें सुबह के समय का आभास हो रहा है। बिल्कुल सही। हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए बच्चों? हमें सुबह जल्दी इसलिए उठना चाहिए क्योंकि जो सुबह का समय होता है वो सबसे उत्तम होता है। उसमें किए गए कार्य हमें पूरे दिन के लिए फुर्ती देते हैं, स्फूर्ति देते हैं। नई सुबह अपने साथ और क्या-क्या लाती है बच्चों, बताइए? और क्या-क्या होता है उस सुबह में? सोचिए और अपने माता-पिता के साथ इसको ज़रूर चर्चा कीजिए कि उस सुबह के समय और क्या-क्या देखते हैं हम। क्या केवल हम यही कार्य करते हैं? जब हम स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल तक के रास्ते में हम क्या-क्या देखते हैं? सूरज उगता है, चिड़िया चहचहाती हैं, फूल खिल रहे होते हैं। सुबह के ऐसे अनेकों दृश्य जो सुंदरता से भरे हुए होते हैं, जो हमें रोमांचित करते हैं, ऐसे दृश्य भी तो हम देखते हैं ना? बिल्कुल, यही आज का हमारा विषय है, पाठ 18 प्रभात। मैम भी आपको सुबह कर बोलती है ना, सुप्रभात। तो प्रभात माने सुबह और सु माने मंगलमय सुबह, खुशियों भरी सुबह, सुप्रभात। तो प्रभात जो है वही हमारी कविता का आज विषय है। आइए हम कविता को पूरे हाव भाव के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं। चटक रही बागों में कलियां, पंछी करते हैं रंगरलियां, ग्वाल चले सब गायें लेकर, बालक पढ़ते हैं मन देकर। अर्थात चटक रही, चटकना मीन्स खिलना, के बागों में जो कलियां हैं वो खिल रही हैं। आपको ये तो पता है ना कि पहले कोई भी फूल खिलने से पहले कली होता है, कली से फूल बनता है। तो बागों में जो कलियां हैं वो खिलनी शुरू हो गई हैं क्योंकि सुबह हो गई है। पंछी करते हैं रंगरलियां, और जो पंछी हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकना, गाना, उड़ना, ये सब जो उनके जितने भी कार्य हैं उनको यहाँ पर रंगरलियां कहा गया है, उनके द्वारा किए गए कार्य। ग्वाल, ग्वाल चले सब गायें लेकर, ग्वाल होते हैं बेटा जो पशुओं को पालते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में हमने सुना है कि वो गायों को चराते थे, तो ग्वाल शब्द वहां से निकला, यानी कि गायों को रखने वाला, उन्हें पालने वाला। ग्वाल चले सब गायें लेकर, गांव में लोग सुबह सुबह अपने पशुओं को लेकर उनको बाहर नहलाने और मैदान में घास चराने के लिए ले जाते हैं। ग्वाल चले सब गायें लेकर, बालक पढ़ते हैं मन देकर। और सुबह सुबह आप भी तो स्कूल जाते हैं ना, और वहां मन लगाकर पढ़ते हैं, तो बालक पढ़ते हैं मन देकर। तो ये सारे सुबह में हमें ये सारे कार्य देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी कविता में। महक रही है खूब चमेली, भौरे आए जान अकेली, सूरज ले किरणों की माला, निकला सब जग किया उजाला। महक रही है खूब चमेली, के जो बाग हैं उनमें चमेली का जो फूल है वो बहुत, क्योंकि चमेली की खुशबू बहुत अच्छी होती है बेटा, दूर तक जाती है। तो महक रही है खूब चमेली, बागों में जो फूल हैं वो खिल रहे हैं, उनकी खुशबुएं बिखरी हुई हैं, और उन पर तितलियां, भौरे, आपको पता है ना, रस पीने के लिए आते हैं जिससे शहद बनता है।
हाँ जी, तो भौरे आए जान अकेली, जो भौरे हैं, जो तितलियां हैं, वो फूलों पर मंडरा रही हैं। सूरज ले किरणों की माला, और सूरज जो है वो अपने साथ किरणों की माला लेकर आए हैं। हमने पढ़ा है ना, सूरज किरणें फैलती हैं उसकी, तो चारों तरफ उजाला रोशनी हो जाती है। तो सूरज जब निकलता है तो चारों ओर उजाला हो जाता है। इसको एक बार फिर आप मेरे साथ दोहराएं। चटक रही बागों में कलियां, पंछी करते हैं रंग रलियां, ग्वाल चले सब गायें लेकर, बालक पढ़ते हैं मन देकर। महक रही है खूब चमेली, भौरे आए जान अकेली, सूरज ले किरणों की माला, निकला सब जग किया उजाला। ये जितने भी शब्द आप रंगीन देख रहे हैं, लाल अक्षरों में जो ये शब्द आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये नए शब्द हैं। रंगरलियां, ग्वाल, भोरे। ठंडी हवा लगे अति प्यारी, क्या शोभा देती है क्यारी, पत्ते यूं ओस से जड़े हैं, जैसे मोती बिखरे पड़े हैं। इसमें कवि देखिए क्या कह रहे हैं कि ठंडी हवा लगे अति प्यारी, कि जो ठंडी ठंडी हवा है वो बहुत अच्छी लगती है। और ये देख रहे हैं कि जो क्यारियां बनी हुई होती हैं खेतों में, उनकी शोभा तो बस देखते ही बनती है, वो कितनी सुंदर लगती हैं। जिन बच्चों ने कभी खेत देखे होंगे, उन्होंने क्यारियां भी देखी होंगी, तो कितनी सुंदर लगती हैं। पत्ते यूं ओस से जड़े हैं। और जब सुबह के समय बिल्कुल हल्का हल्की ठंड होती है, तो पत्तों पर ऐसे पानी की बूंदें जम जाती हैं। पानी नहीं होता, लेकिन बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती हैं, तो ये ओस कहलाती है। और ये ओस जब हम सुबह सुबह पत्तों पर देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है, खासकर खेतों में जब हम देखते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सारे मोती उस खेत में बिखेर दिए हों। हल्की हल्की धूप उन पर पड़ती है, वो चमक उठते हैं, तो बिल्कुल मोती जैसे लगते हैं। तो पत्ते यूं ओस से जड़े हैं, जैसे मोती बिखरे पड़े हैं। तो ओस का अर्थ समझ में आया आपको? ओस पानी की वो बूंदें होती हैं जो ठंडी के मौसम में सुबह पत्तों पर जम जाती हैं। उठो बालकों हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा, मुंह धो थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। और सुबह सुबह मम्मी आपको उठाती हैं ना, उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया, ऐसे ऐसे बातें, कितनी बातें बोलती हैं मम्मी आपको। तो यहाँ पर मम्मी अपने बच्चों को उठा रही है कि उठो बालकों, कि बच्चों उठो, सवेरा हो गया है और अब तुम आलस को छोड़ दो। आलस का डेरा मीन्स बहुत ज्यादा जो आलस है उसको छोड़ दो, अब बिस्तर को छोड़ दो और उठिए, अपना मुंह धोइए, ब्रश कीजिए और थोड़ा कुछ खाकर फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। स्कूल जाओ और पढ़ने में ध्यान लगाओ। इस कविता के कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। जी हाँ, इस कविता के कवि हैं, कवित्री नहीं है। कवि कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। इतनी प्यारी कविता है ये। आइए अब मैं आपको इसमें कुछ शब्द बताती हूँ जो कि कहलाते हैं समान तुक वाले शब्द, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो हमारे हिंदी में इनको बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्दों में अक्सर क्या होता है कि इनके अंतिम वर्ण, ये देख रहे हो, या अंतिम वर्ण जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मात्राएं भी एक जैसी होती है, बस आगे का जो अक्षर है, वर्ण है, मात्राएं हैं, वो बदली हुई होती है। जैसे कलियां, रंगरलियां, दोनों में या आ गया तो समान तुक वाला शब्द हो गया। कलियां, रंगरलियां, लेकर, देकर, चमेली, अकेली। तो देख रहे हो ना, इनमें अंतिम जो वर्ण है और जो मात्राएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। चमेली, अकेली, माला, उजाला, और भी कोई हो सकता है, लेकिन वर्ण और मात्रा बिल्कुल यही होनी चाहिए। जैसे माला, पाला, जाला, उजाला, इस तरह से जो अंतिम वर्ण और मात्रा है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इसमें भी देखिए, प्यारी, क्यारी, जड़े, पड़े, सवेरा, डेरा,
खाओ लगाओ। आगे बढ़ते हैं। तो इस कविता से अब हमें संदेश क्या मिला? इस कविता से हमें ये संदेश मिला कि सुबह जो है वो अपने साथ खुशहाली लाती है, यानी कि सुबह सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। पंछी चहचहा रहे होते हैं, फूल खिल रहे होते हैं, सूरज हल्का सा लाल रेड रेड होता है, सुंदर लगता है, और खेतों में जब वो खिलता हुआ दिखता है तो और भी सुंदर लगता है। और सुबह उठकर आप भी खुश खुश होते हैं, जल्दी से अपने स्कूल के लिए रेडी होते हैं, सब कुछ अच्छा, कोई थकान नहीं होती है ना। सब एक साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। तो सुबह का समय जो होता है वो अपने साथ खुशहाली लाता है, खुश कर देता है सबको। तो बच्चों, अब आपको करना क्या है कि आपको नए शब्द करने होंगे। जितने भी शब्द आपने कविता में कुछ अलग रंगों से अक्षर देखे थे, जैसे रंगरलियां, उनको आप 2 बार लिखेंगे। ये देख रहे हैं नए शब्द, रंगरलियां रंगरलियां, ग्वाल ग्वाल, ठंडी ठंडी, क्यारी क्यारी, अति अति। तो इस तरह से आप इन शब्दों को 2-2 बार लिखेंगे। इसी तरह शब्दार्थ भी करेंगे। अभी शब्दार्थ हम समान तुक वाले शब्द करेंगे तो हमारे समान अर्थ वालों के साथ शब्दार्थ भी हो जाएंगे। आइए अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य देखिए, इसमें विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाने हैं आपको। एक तरफ हमें विशेषण दिए गए हैं, ये सब क्या है? विशेषण। और ये सब क्या है? विशेष्य। विशेषण होता है जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों को हम विशेष्य बोल देते हैं। तो जैसे मजेदार, तो मजेदार के लिए यहाँ मैं किसके साथ मजेदार को लगाऊं? मजेदार, हमारा मजेदार चीजें क्या क्या? बालक मजेदार हो सकता है, फूल मजेदार हो सकता है, तितली मजेदार हो सकती है क्या? और कविता, खुशबू, हवा। तो अब सोचिए और बताएं कौन सा शब्द जो है, संज्ञा शब्द जो है, मजेदार के साथ हम जोड़ सकते हैं और बिल्कुल अच्छा भी लगे। जी हाँ, कविताएं मजेदार हो सकती हैं कि अरे ये वाली कविता तो बड़ी मजेदार थी। तो कविता के साथ क्या आ गया? मजेदार। और ठंडी को जो विशेषण है वो हम किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग करें? क्या ठंडा बालक हो सकता है? नहीं। और फूल? नहीं। तितली? नहीं। और कविता तो हमारा हो ही चुका है। खुशबू, हवा, जी हाँ, हवा ठंडी हो सकती है, तो ठंडी हवा। समझदार, आप सब कैसे बालक हैं? जी हाँ, आप सब समझदार बालक हैं। बालक समझदार। रंग बिरंगी क्या होती है? तितली, बिल्कुल सही। और अच्छी? खुशबू। और लाल? फूल। तो देखिए, मजेदार कविता, समझदार बालक, रंग बिरंगी तितली, अच्छी हवा, लाल फूल। ये हमारे बन गए विशेषण और विशेष्य के जोड़े। अब दूसरा अभ्यास कार्य करते हैं हम, जो है समान अर्थ वाले शब्द। इनको हम शब्दार्थों में भी प्रयोग कर सकते हैं। अति, अति का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत, और यही इसका, जिन शब्दों के हम अर्थ बताते हैं ना बेटा, उसका अर्थ उसका पर्यायवाची ही होता है। तो अगर आप किसी शब्द का अर्थ जानते हो तो आप, यानी कि आप उसका एक पर्यायवाची जानते हैं। अति, बहुत, बगीचा, बाग, सुगंध, खुशबू, कि सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। पक्षी, पंछी, सुबह, प्रातः, या सवेरा भी कह सकते हैं आप। हवा, वायु, और एक और जानते हैं आप, पवन, बिल्कुल सही। तो जिसके भी हम अर्थ लिखते हैं वो उसके पर्यायवाची ही होते हैं। अब आपको कक्षा कार्य क्या करना है बच्चों? कविता को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जब आप इस कविता को अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो उसमें जितने भी, जैसे मान लीजिए एक शब्द आया सवेरा या गांव, गांव आ गया, तो आप उसमें गा शब्द को गोला लगा देंगे। क्यों? क्योंकि गा जो है वो सुर का शब्द है,
सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जितने भी सुर हैं आपके उस कविता में, इस चाहे वो अंत में आ रहे हो चाहे वो शुरू में आ रहे हो, बस आपको उन सुर वाले शब्दों को गोला लगाना है, या आप किसी रंग से हल्का सा उनको रंग भी सकते हैं, पेंसिल शेडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें से सारे सुर निकाल देंगे, सा रे गा मा पा आदि को आप रेखांकित करेंगे। तो आपने कविता भी पढ़ ली और उसमें से 7 सुर जो हैं वो भी निकाल दिए। आप चाहें तो इस कविता का बड़े सुर और ताल के साथ एक वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं। इसमें कविता को आपको पूरे सुर ताल के साथ कविता बोलेंगे आप, और साथ में कुछ बीट भी देंगे। जैसे देखो, अब मैं इसको कविता गाऊं तो मैं उसके साथ कुछ बजा भी रही हूँ, अपना टेबल पे ताल दे रही हूँ। तो आप इस तरह से इसको सुर व ताल के साथ बनाएं, और हाव भाव भी जरूर हो। और इस वीडियो को आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। ये जो मैंने यहाँ पर YouTube दिया है, लिंक दिया है, इसको आप देख सकते हैं YouTube पर ये वीडियो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।